हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज से जो है हम एक पज़ल की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट के कई टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो या हाई लेवल की हो। आज जो है मैं मॉडरेट लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मुझसे जो है पज़ल नहीं बन रही है, सर जो है सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बन रहा है, कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या अप्रोच रहेगी। डेली के मैं कोशिश करूँगा कि एक एक दो दो वीडियो डेली डालूँ। साथ में उन लोगों का भी ध्यान रखूँगा जो कि बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, साथ में उन लोगों के लिए भी रहेगी जो कि मेंस लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं एक पज़ल बता रहा हूँ, आप सबसे पहले आप खुद सॉल्व कर कर देखिए कि भाई आपसे बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, अगर बनती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनती है तो हम उसे कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसकी पूरी अप्रोच जो है हम यहाँ पर जानेंगे। तो आप पॉज कर सकते हैं और खुद सॉल्व करके पहले देखें। दोस्तों, यहाँ पर जो है सबसे पहले पज़ल देखें तो पज़ल में दिया गया है 8 पर्सन JKLMNOP एंड Q वर बोर्न ऑन 8 डिफरेंट मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर ऑफ द सेम ईयर। बोला गया है कि भाई 8 लोग हैं J से लेकर Q तक, जो कि 8 विभिन्न मंथ में पैदा होते हैं। वो हमने यहाँ पर लिख लिया मार्च से अक्टूबर, साथ में हमने उनकी डेट भी लिख ली है, डे भी लिख लिया कि भाई मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, ये भी हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद दिया है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ऑर्डर में हो, जो कि JKLMN वाला ऑर्डर आपको यहाँ पर दिया है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी है कि ओ जो है वॉज बोर्न इन मंथ हैविंग 30 डेज। वो जो है 30 दिन वाले महीने में पैदा होता है। ठीक, वॉज बोर्न 3 पर्सन आफ्टर M, मतलब ये दिया गया है कि M के 3 पर्सन बाद वो पैदा होता है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर सबसे पहले मानते हैं कि M यहाँ पर है, ठीक है, मार्च के महीने में पैदा हुआ, तो O कब होगा? 3 पर्सन बाद, मतलब 1 2 3, ये O हो गया 30 जुलाई वाला। ठीक, इसके बाद वो कहाँ पैदा हो सकता है? उसके बाद वो 30 ये सितंबर में पैदा हो सकता है। 1 2 3, तो M आ जाएगा आपका यहाँ पर। ओके, अगर वो बोले एग्ज़ाम में या फिर आपको जो पज़ल दी गई है उसमें बोला जाता है कि उन दोनों के बीच में 2 लोग हैं, तो हम 2 लोग रख देंगे। और अगर बोलता है कि थर्ड पर्सन पे बैठा हुआ है तो M से हम गिनना चालू करेंगे, 1 2 और 3। वो जो है M के बाद 3 उस पर है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया कि M जो है फीमेल है, फीमेल को हम माइनस से डिनोट करेंगे, ये हमने डिनोट कर दिया। द वन हु वॉज बोर्न इमीजिएटली आफ्टर M इज़ ए मेल, M के बाद जो पैदा होता है वो मेल है, प्लस से हमने डिनोट कर दिया। अब इसके बाद और पढ़ें, हु वॉज बोर्न एडजेसेंट टू L, मतलब M के बाद जो बंदा पैदा हुआ है वो L के जो है बिल्कुल तत्काल में पास बैठा हुआ है। अब ये बंदा है, ठीक है, L तो यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी M बैठा हुआ है, तो इसके तत्काल पास में कौन रहेगा? L, वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, सेम टू सेम L यहाँ पर आ जाएगा। समझे आप? J वॉज बोर्न 2 पर्सन बिफोर K, J जो है K के 2 पर्सन पहले पैदा हुआ है। ठीक है, J वॉज बोर्न 2 पर्सन बिफोर K, ये हो जाएगा आपका, J ऊपर आएगा, K नीचे आ जाएगा। अब बट हम जो है इसे कहाँ रखना है ये अभी हमें कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हम इस वाली जो इन्फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं। ठीक, अच्छा, ये O आएगा, ये 30 मैंने लिख दिया है, ये O आएगा। ओके, अब बोला गया है कि J और K जो हैं दोनों ही 31 दिन वाले मंथ में पैदा होते हैं। अब 31 और J, मतलब 31 और 31, J और K कहाँ पर बैठ सकते हैं? अब 31 और 31 हमें यहाँ पर पता है मार्च और अप्रैल में होते हैं, मगर यहाँ पर ऑलरेडी M और L बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आ नहीं सकते हैं, फिर कहाँ आ सकते हैं? 31 यहाँ पर आ रहा है और एक 31 यहाँ पर आ रहा है, मगर यहाँ पर L ऑलरेडी बैठा है तो J नहीं आ सकता। तो कहाँ आ सकता है भाई? J यहाँ पर आ सकता है, 31 ये है और एक 31 ये है। ठीक है, यहाँ पर बैठ सकता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है केस 1 में।
अब केस 2 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कहाँ पर बैठ सकता है, जे यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है। एक पोजीशन जो है इसकी ये हो सकती है। और इसके अलावा क्या कहाँ बैठ सकता है, जे जो है यहाँ पर भी बैठ सकता है, और के 31 जुलाई वाले में यहाँ पर भी बैठ सकता है। एक पोजीशन ये हो सकती है, ठीक है। अब जे और के यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पर ओ ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये वाली कैंसिल, मतलब केस 2 में जे और के जो है 2 जगह बैठ सकते हैं, ठीक। अब आगे देखें, आगे क्या लिखा हुआ है, के एंड द पर्सन इमीडिएटली बोर्न बिफोर के आर मेल्स, मतलब के जो है और उसके पहले पैदा होने वाला बंदा है, जो के पहले पैदा होने वाला बंदा जो मेल है, ठीक है। तो हम देखेंगे के जो हमने बैठाया ये मेल है कि नहीं है, ठीक है। हम इसे मेल कर सकते हैं, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं है मेल है या फीमेल है। इसके बाद ये है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें ये वाली कंडीशन ट्रू है कि नहीं, के प्लस है, ठीक है, यहाँ पर बैठ सकता है। हमारे के पहले जो बंदा बैठा है वो भी प्लस होना चाहिए, बट यहाँ पर तो हमें पता है माइनस है, मतलब फीमेल है, मतलब यहाँ पर नहीं बैठेगा। ये वाली कंडीशन आपकी जो है गलत हो जाएगी। फिर कहाँ आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है क्या, कि यहाँ पर प्लस आ सकता है और उसके ऊपर वाला बंदा भी प्लस आ सकता है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। अब इसके बाद दिया गया है क्यू वॉज बोर्न आफ्टर पी। मैं यहाँ पर जो है आपको लिख लिख के बता रहा हूँ जिससे आपको जो है आसानी से समझने में आए, ठीक है। क्यू वॉज बोर्न आफ्टर पी, पी के बाद पैदा होता है, हमने एरो लगा दिया, बट बिफोर एन, एन के पहले पैदा होता है, ठीक है। एन जो है, एन हु इज़ ए फीमेल एंड बोर्न इमीडिएटली आफ्टर ए मेल, एन जो है फीमेल है मगर ये जो है इमीडिएटली मेल के बाद पैदा होती है, ओके। अब यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन जो है पूरी फिनिश हो चुकी है, और ये वाली हमने यहाँ पर पुट कर दी है, इसे क्रॉस कर देंगे, ये वाली भी हमने पुट कर दी है, इसे क्रॉस कर देंगे। अब ये वाली जो है बस इसे हमें जो है इसमें जमाना इन दोनों केस में, और जहाँ पे भी ट्रू होगी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब पज़ल जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम पी यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, पी यहाँ बैठा दिया मान लिया, फिर इसके बाद क्यू यहाँ पर बैठा दिया, क्यू यहाँ पर बैठा देंगे, और एन कहाँ पर आएगा आपका, एन आएगा आपका यहाँ पर, मगर ये तो ऑलरेडी प्लस है, तो एन तो है भाई फीमेल, महिला है, तो ये वाली कंडीशन जो है ये तो गलत हो रही है आपकी, तो इसे मैं जो है काट दूंगा, ठीक। अब मैं यहाँ पर केस 2 में बैठा के देखते हैं। मान लीजिए पी हम यहाँ पर बैठाएंगे, ठीक है, पी मान लेते हैं यहाँ पर बैठाएंगे, अभी बैठाते नहीं, चलो ठीक है बैठा दिया, ठीक है। एन कहाँ पर आएगा आपका, ओ सॉरी, क्यू कहाँ पर आएगा, जहाँ पर खाली होगा, ये वाला खाली है एम के बाद और एल के पहले, तो ये क्यू आ गया आपका यहाँ पर। अब एन कहाँ आ सकता है, एन आ सकता है भाई ये 31 अक्टूबर वाले में, तो ये आ गया आपका एन माइनस, और इसके बाद इसके ऊपर कौन सा है, प्लस है, मतलब मेल है, तो ये प्लस है, ठीक है। तो ये जो है आपका सॉल्व हो गया। अब इसमें देखें कि सभी जो है हमें मेल और फीमेल की जानकारी मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। अब हमें पता है कि पी 4 मेल थे हमारे पास और 4 जो हैं फीमेल थी, ठीक है। अब मेल देखें कितने हो गए, 1 मेल हो गया, 2 मेल हो गया, 3 मेल हो गए, 4 मेल हो गए, 4 मेल हो गए और 4 फीमेल हैं, मतलब बाकी जो बचेंगे वो सब फीमेल रहेंगी, तो एल भी हमारी फ़ीमेल हो गई और जे भी जो है हमारी फ़ीमेल हो गई। तो ये जो है दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से और मैंने कितने सिंपल तरीके से समझाया है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बिल्कुल आप लोगों को जो है पज़ल में बिल्कुल मास्टर बना दूँगा। भले कितनी भी टफ पज़ल हो, हम बहुत आसानी से और कम से कम केसेस में और बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब हम इसके बाद एक पज़ल और देखते हैं दोस्तों, ये है हमारी सेकंड पज़ल। और दोस्तों अभी जो मैं पज़ल आपको बता रहा हूँ ये मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करी थी, और अगर अभी तक जो है आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप पहले टेलीग्राम की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है,
वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप की लिंक आपको मिलेगी और वहाँ पर आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर कंटेंट भी पोस्ट करता हूँ और गाइडेंस वगैरह भी देता हूँ। तो आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम 300 के ऊपर लोग हैं, 250 जो है मेल हैं और 100 लड़कियां हैं। तो आप वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आपको एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन मिलेगा और आपको नॉलेज भी अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये पज़ल जो मैं बता रहा हूँ आप खुद सॉल्व करके देखें। अगर नहीं बनती है तो आप देखें कि भाई मैं कहाँ पे गलती कर रहा था और वाकई में से सॉल्व जो है किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यार। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि 8% धीरू, अनंत, मोनू, आकाश, सोहेल, शाश्वत, शिव एंड राहुल गेट्स ए लोन इन द बैंक वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरीली इन द ऑर्डर। 8 लोग दिए गए हैं और बोला गया है कि वो जो है एक बैंक से लोन लेते हैं, मगर उनका क्रम जो है कोई निश्चित नहीं है। अब बोला गया है कि ओनली 2% गेट्स बिफोर सोहेल। बोला गया है कि सोहेल के आगे जो है सिर्फ 2 ही लोग होते हैं। ठीक है भाई, सोहेल के आगे हमने 2 लोग बैठा दिए, मतलब सोहेल के आगे सिर्फ 2 हैं, तो मतलब ये हो गया आपका पॉइंट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब बोला गया है 2% गेट्स बिटवीन सोहेल एंड राहुल। सोहेल और राहुल के बीच में जो है 2 लोग होते हैं। राहुल आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि ये तो फिर सोहेल के ऊपर 3 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कंडीशन गलत हो जाएगी। सोहेल और राहुल जो है नीचे आएगा। अब बोला गया ओनली 1% गेट्स बिटवीन राहुल एंड शाश्वत। राहुल और शाश्वत के बीच में जो है एक बंदा आएगा सिर्फ। ठीक, अब राहुल यहाँ पर है तो शाश्वत यहाँ पर आएगा। अब कई बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, उसके लिए हम कंडीशन अलग बना देंगे। सोहेल, ये हो गया आपका केस 1, ये हो गया आपका केस 2 और ये आ जाएगा आपका शाश्वत। ठीक, अब बोला गया मोनू गेट्स बिफोर सोहेल। मोनू जो है सोहेल के पहले आता है। सोहेल ये है तो मोनू इन दोनों जगह पे आ सकता है कहीं पे भी, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया और ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है होल्ड रख दी। ठीक है, अभी फिक्स नहीं है कहाँ पर आएगा, इसलिए हमने कुछ लिखा नहीं है। आप चाहें तो 4 केस भी बना लें, मगर उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप कोशिश करें कि कम से कम केस बने। और अगर आपसे कम से कम केस में नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा केस में बनाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो आपको आइडिया लग जाएगा, अप्रोच आ जाएगी कि भाई कम से कम केसेस में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मोनू गेट्स बिफोर सोहेल ये हो गया था। 2% गेट्स बिटवीन शाश्वत एंड आकाश। आकाश और शाश्वत के बीच में कितने लोग हैं? 2%। नीचे तो आएगा नहीं, 1 2, ये आ गया आपका आकाश। शाश्वत यहाँ पर 1 2, आपका आकाश यहाँ पर आ सकता है 1 2, आकाश यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, ये देखिए शाश्वत और आकाश 2 लोग हो गए। अब बोला गया हु डज नॉट गेट बिफोर मोनू, मतलब आकाश जो है मोनू के पहले नहीं आएगा। बट हमें तो पता है भाई मोनू के लिए ये 2 जगह हैं। अब आकाश अगर हम यहाँ पर बिठा देंगे, यहाँ पर अगर हम बिठा देंगे आकाश को, तो मोनू आ जाएगा यहाँ पर। बट यहाँ पर साफ लिखा गया है कि आकाश जो है मोनू के पहले नहीं आएगा, तो ये वाला जो है कैंसिल हो जाएगा आपका। मोनू के लिए अभी ये वाली कंडीशन होल्ड रहेगी और आकाश जो है आपका ये वाला फिक्स हो जाएगा। ओके, इतना आ गया आपको समझ में। अभी जो है मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको जो है आसानी से समझ में आए। अब इसके बाद आते हैं मोर देन 1% गेट बिटवीन राहुल एंड शिव। अब बोला गया है कि राहुल और शिव के बीच में 2% से ज़्यादा लोग बैठते हैं। अब राहुल यहाँ पर है, शिव यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि बीच में एक ही लोग है, जबकि बोला गया है कि 2% से ज़्यादा हैं। अब वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। राहुल ये है आपका 1 2 3, तो शिव जो है यहाँ पर आ सकता है, आपका यहाँ पर भी आ सकता है। आप चाहें तो होल्ड कर दें या चाहें तो बैठा दें। ठीक है, फिर मोनू आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब राहुल ये है, शिव नीचे तो आएगा नहीं। 1 2 3 हो सकता है शिव यहाँ पर आ जाए या शिव यहाँ पर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो होल्ड करके रख लेते हैं हम इसे।
अब बोला गया शिव हु गेट्स बिफोर धीरू। शिव जो है धीरू के पहले आता है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं शिव जो है धीरू के पहले आता है। ओके। 2 पर्सन गेट्स बिटवीन धीरू एंड मोनू। अब बोला गया भाई कि मोनू और धीरू के बीच में जो है 2 लोग आते हैं। अब मोनू और धीरू के लिए हमें जो है जगह कुछ भी फिक्स नहीं है। हम मान के चलते हैं अगर मोनू हमने यहाँ बैठाया केस 2 में, तो धीरू कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है। अगर मोनू यहाँ बैठाते हैं तो धीरू यहाँ पर आ नहीं पाएगा, तो मोनू के लिए जो है आपकी ये जगह फिक्स हो गई, तो ये आ जाएगा आपका धीरू। और शिव के लिए जो था शिव की जगह भी फिक्स हो गई हमारी। अब केस 1 में देख लेते हैं भाई। मोनू के लिए हमें पता है 2 जगह हैं। अगर मोनू को हम यहाँ पर बैठाते हैं तो धीरू कहाँ पर आएगा, 2 छोड़ के यहाँ पर, मगर यहाँ तो शाश्वत बैठा है, तो मोनू जो है यहाँ पर आएगा, तो धीरू जो है आपका यहाँ पर आ सकता है। ठीक है। अब बोला गया है कि भाई अनंत डज नॉट गेट द लोन एट लास्ट, मतलब अनंत जो है सबसे लास्ट में लोन नहीं लेता है। समझ रहे हैं आप बात को। अनंत जो है ओह सॉरी, यहाँ पर जो है आकाश को नहीं, हाँ आकाश को बिठा दिया मैंने। मोनू हो गया, शिव हो गया। अब क्या बोला है कि उन्होंने धीरू, ये हो गया हमारा। अब बोला गया है कि अनंत डज नॉट गेट एट द लास्ट, मतलब अनंत जो है सबसे लास्ट में लोन नहीं लेता है, तो अनंत यहाँ पर आएगा नहीं। ठीक। तो अनंत आपका कहाँ आ सकता है, अनंत आपका आ जाएगा शिव धीरू। अरे यार एक कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं मिस कर गया। गिव मोनू मोर देन 2 पर्सन गेट बिटवीन राहुल एंड शिव। राहुल एंड दोस्तों यहाँ पर जो है शिव नहीं लिख पाया हूँ मैं। ठीक है। क्योंकि राहुल और शिव के बीच में जो है 2 से ज़्यादा लोग बैठते हैं, तो शिव आ जाएगा आपका यहाँ पर। समझे आप, शिव यहाँ पर आ गया। तो अब अनंत के लिए जो कहाँ जगह बची है, सिर्फ लास्ट में 8वें नंबर पर, मगर यहाँ पर तो बोला गया है कि भाई अनंत सबसे लास्ट में नहीं आ सकता है। तो केस 1 जो है ये वाला कैंसिल होगा। अब ये वाला देखते हैं कि ये वाला ट्रू बैठ रहा है या नहीं। तो अनंत तो देखें कहाँ पर जगह बची है, सिर्फ ये वाली जगह अनंत के लिए बची है, तो अनंत आ जाएगा आपका यहाँ पर, और ये वाली हो जाएगी आपका फाइनल डायग्राम। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से इसे सिर्फ 2 केसेस में जो है फिनिश कर दिया। आप कहीं पर और सॉल्व करते यार, आप खुद सॉल्व करते तो इसमें जो है 4 केसेस यहाँ पर जो है इजीली बन रहे थे, मगर हमें कोशिश करना है कम से कम केस बनाएं और जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। ठीक है। इजी लेवल की DI थी, मगर थोड़ा सा घुमाने वाली थी। ठीक। तो इन दोनों DI की अगर बात करें तो 3-3 मिनट में जो है आपको दोनों DI सॉल्व करनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।